फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव नए प्रोडक्ट्स में, ये प्रोडक्ट बहुत नया नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं और बहुत सारे लोग अभी कुछ भी नहीं जानते। okay? बहुत नया प्रोडक्ट नहीं है, बट ऐसे कंपनी जन्मदिन के आसपास लॉन्च हुआ, वहां से हम शुरू करें तो वहीं से है। लेकिन ये प्रोडक्ट है बहुत जरूरी, बेहद जरूरी, हर किसी के द्वारा यूज किया जाने वाला, हर किसी को इसका यूज एक बार जरूर होना चाहिए साल भर के 365 दिन के अंदर, है ना। है क्या, हमारे बॉडी में हम जो कुछ भी करते हैं, खाना पीना, सोचना, सोना, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी होती है, सांस लेना, एनीथिंग, हर चीज का कुछ फायदा होता है, यानी कि कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ वेस्टेज बचता है। उस वेस्टेज को रेजिड्यू, बॉडी में आप कह सकते हैं फंक्शनल रेजिड्यू कहा जाता है, जिस रेजिड्यू को अगर समय समय पर बॉडी से एग्जिट ना दिया गया तो ये धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और एक समय बाद इकट्ठा होने के बाद एक बड़ा और बिगड़ा प्रारूप ले लेता है, जिसे ट्यूमरस या कैंसरस ग्रोथ कहा जाता है। तो शरीर को नित्य प्रतिदिन या कह लीजिए हर रोज की साफ सफाई जरूरी। ये साफ सफाई जो रेजिड्यू को साफ करने की बात मैं कह रही हूँ, ये करता कौन है? एंटीऑक्सीडेंट्स। जिस गंदगी को मैं बड़ा प्रारूप की बात कह रही हूँ वो है हमारे फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स को क्लीन करने के लिए या आप कह लीजिए कंपनसेट करने के लिए वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं या कह लीजिए डिसफंक्शनल करते हैं। यहाँ जानने वाली जरूरी बात यह है कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, जिसमें आता है आपका पंच तुलसी, हर रोज में यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट, बेरीडॉग जूस, हर कोई यूज नहीं करता पर बेरीडॉग जूस, बहुत से और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, लेकिन यहाँ इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। मतलब ये उन सभी का बूस्टर डोज है। जो हमारे पास बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जो एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं आपके लिए, उन सभी का बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज कहने का क्या अर्थ है? एक धमाकेदार इफेक्ट देने वाला, है ना, या ज्यादा गहरा प्रभाव देने वाला। मैं उदाहरण इसमें कई बार देती हूँ आपको कि हर पंच तुलसी का सेवन ऐसे है जैसे हर रोज का झाड़ू पोछा, और ये एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर साल में एक बार 30 दिन का कोर्स कैसे है जैसे दिवाली की सफाई, डीप डेंस काम वही हो रहा है लेकिन गहराई से, है ना। और वो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर की चमक जो है वो पूरे साल रहती है ना, वो सफाई साल भर के लिए। तो वही चीज एंटीऑक्सीडेंट का ये बूस्टर डोज है, बूस्टर इफेक्टिवली काम करता है। ऑब्वियसली जो रिजल्ट आपको नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट या बाकी इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं वो सारे एक बूस्टर की तरह देगा। इम्यून सिस्टम पे बूस्टरली इफेक्टिवली काम करता है, स्किन टेक्सचर को बेहतर करता है, साथ साथ आप कह सकते हैं ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, एंटी एजिंग पर ये स्ट्रांगली काम करता है। सभी के लिए साल में एक बार 1 महीने का कोर्स होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा, अगर सभी लोग करेंगे साथ में एक साथ तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपने बिजनेस के नजरिए से आप सभी मेंबर्स अपने अपना एक महीने में यूज कर सकते हैं ना। जैसे इस महीने अगर मैंने यूज किया तो नेक्स्ट मंथ पार्टनर या उससे नेक्स्ट मंथ पेरेंट्स, इस तरह से बड़ी उम्र से शुरू कीजिए, अपना महीना याद रखिए, नेक्स्ट ईयर फिर से लीजिए, है ना, एक साल में एक बार। बाकी की जानकारी इसके बचे हुए नाम में लिखी हुई है। शॉर्ट्स 30 दिन तक, 30 दिन के लिए 30 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ 30 ml की बॉटल्स का ये शॉर्ट्स लगाने हैं। शॉर्ट्स मतलब एक घूंट में से खत्म करना। और जरूरी बात इसके साथ में, शॉर्ट्स इसका नाम इसलिए रखा गया कि एक घूंट में खत्म करना, ये नहीं कि आधी बॉटल रख दी शाम को पिएंगे, नहीं। सुबह सुबह प्रयास कीजिए इसको लेने का, फ्रिज में रखिए, ठंडी जगह पर रखिए, जिससे कि ये ठंडा ठंडा, आपको सुबह से गर्मियां बहुत है, बहुत हेल्प करेगा, है ना। और दिन भर पानी पीते चलिए, आप देखिए कितनी एनर्जी आप महसूस करते हैं। बहुत जरूरी इसके बारे में, ये ग्लूटेन, जीएमओ, गेहूं, कैफीन, सोया, डेयरी, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और शुगर फ्री, एडेड शुगर फ्री। कहने का अर्थ क्या है? मतलब अगर किसी को गेहूं की एलर्जी है, कैफीन की एलर्जी है, या कैफीन नहीं ले रहा है, तो उन सभी के लिए ये रिकमेंड किया जा सकता है। जिसको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ, उन्हें छोड़ के बाकी सबको ये लगभग दिया जा सकता है। कैंसर के मरीज को ये साल में एक बार देने की बजाय आप 2 से 3 बार इसका सेवन करा सकते हैं, बीच बीच में 2-3 महीने में, 2-3 महीने ऐसे, है ना। कैंसर के मरीज को, बाकी सभी को साल में एक बार। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमने आप कह सकते हैं अदरक, ब्राह्मी, अकाई बेरी, मुलेठी, अनार, चुकंदर, ये सब हमने पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट में कवर कर रखा। जो नया है वो यहाँ पर है लाइकोपीन, रिवर्सरॉल एंड फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड जैसे प्रोडक्ट। Next step after this we have is your Arjun extract capsule.
अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कमजोर कार्डियक मसल्स के लिए, हृदय की कमजोर मसल्स के लिए रिकमेंडेड रहते हैं। कमजोर मसल्स मतलब आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई बात सुन के घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं, थोड़ी देर तक उनको नॉर्मल होने में लग जाती है, ये कमजोर मसल्स की, कमजोर दिल की मसल्स की पहचान है। इसी से दूसरा फर्क जो पड़ता है या दूसरा असर आप जो कह सकते हैं पड़ता है, वो ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें दिक्कत आपको कर सकता है। ओके, सभी समस्याओं के लिए, हार्ट रिलेटेड समस्याओं के लिए रिकमेंड किया जा सकता है 1 कैप्सूल प्रतिदिन। मेजरली आप रिकमेंड कर सकते हैं कमजोर कार्डियक मसल को, लेकिन आप किसी को ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम कैप्सूल ले लो, नहीं, कोई राजी नहीं है ना। तो आपको समस्याओं के रूप में बताना पड़ेगा, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, या कोई भी जैसे बहुत ज्यादा वजन है तो भी उनको अपने हार्ट को बचाए रखने के लिए या खतरे से बचाने के लिए यूज करना चाहिए। 1 कैप्सूल प्रतिदिन। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ऑल्दो कॉम्बिनेशन में इस सेक्शन में नहीं बताती हूँ, पर क्योंकि नए प्रोडक्ट्स हैं तो पुराने सेक्शंस में कहाँ फिट होंगे वो भी नोट कर लीजिए। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो बीपी में ये फिट होता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल विद कार्डियोडॉक रस एंड थंडरब्लास्ट, और हाई ब्लड प्रेशर में थंडरब्लास्ट हटा दीजिए, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एंड कार्डियोडॉक। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर विटामिन D2। विटामिन D2 पूरक है कैल्शियम टैबलेट। आपके बॉडी में ऑलरेडी मौजूद कैल्शियम जो है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि 30 के बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जितना आपका खान पीन उस हिसाब से धीरे धीरे आपकी हड्डियां बोन डेंसिटी लूज कर लेंगी। इसीलिए जब आपकी हड्डियों में दिक्कत होती है तो क्या कहते हैं? बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो समस्या बढ़ती जाएगी बाय द राइजिंग एज, आपकी बढ़ती होगी। ओके, इसलिए 30 के बाद आपको हड्डी रिलेटेड कोई भी दर्द लगता है, कोई भी समस्या लगती है, साथ में आप लेंगे कैल्शियम टैबलेट और विटामिन D2 प्लस विटामिन K2। कैल्शियम टैबलेट, विटामिन D2, K2, क्योंकि आपके हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को बनाए रखता है। दूसरा, आप कैल्शियम के दूसरे सोर्सेज ले रहे हैं, जैसे कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं, काउसिडॉक कैप्सूल ले रहे हैं, गोल्डन मिल्क पाउडर ले रहे हैं, कोई भी कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं, उस सभी कैल्शियम के सोर्सेज से कैल्शियम आपकी हड्डियों में एग्जैक्टली लगाने के लिए, वरना आप मोशंस के माध्यम से निकल जाएगा कैल्शियम, आपको फायदा ही नहीं करेगा। विटामिन D2, K2 की जरूरत है, इसलिए कभी भी कैल्शियम के सोर्सेज के साथ में विटामिन D2, K2 ये लिया जाए। ओके, D2 विटामिन अलग है, K2 अलग है, ये दोनों ही कैल्शियम के पूरक है। इसके बिना कैल्शियम शरीर में बिल्कुल असरदार नहीं रहती, जो हड्डियों में ऑलरेडी मौजूद है ना, वो भी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का काम है। रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का काम मतलब कहने का यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, ये ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग इन सब में काम करने वाला है, लेकिन इतना डिटेल्स हमें कोई भी व्यक्ति एकदम मिलते ही शेयर नहीं कर देगा, या हम उसकी रिपोर्ट पढ़कर नहीं समझ पाएंगे। हमें क्या समझ आएगा? पहली बात, रेड ब्लड सेल्स की कमी, वो तो काउंट आप समझ सकते हैं, है ना। काउंट जब कम है, पहली बात। दूसरा, इंटेस्टाइन का कोई ऑपरेशन हुआ है। तीसरा, इंटेस्टाइन का कोई ऑपरेशन हुआ है। तीसरा, यहाँ पर आप कह लीजिए एंटासिड का बहुत ज्यादा सेवन होता है। एंटासिड क्या होता है? डाइजीन जैसी कोई चीज आप यूज करते हैं तो आपके शरीर में इंटेस्टाइन धीरे धीरे वीक होता है और B12 के फॉर्मेशन में कमी रहती है। तो डाइजीन जैसी कोई चीज यूज करते हैं। एंटासिड बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक डाइजीन। नेक्स्ट अप इज योर, आफ्टर दिस, अगर आप प्योर वेगन डाइट, इतनी दिक्कतों के बाद भी अगर आप प्योर मतलब शुद्ध शाकाहारी डाइट पे हैं, तो ये आप कह सकते हैं आपकी हेल्थ, शुद्ध शाकाहारी में मांसाहारी भोजन के अलावा दूध भी अगर आप इंटेक नहीं करते हैं, इसे कहते हैं प्योर वेगन, तो आपको B12 की कमी है, 1 कैप्सूल प्रतिदिन लिया जाएगा। उन लोगों के लिए जिनके ब्लड में रिपोर्ट्स में आ रहा है या जिनको इस तरह की समस्या है, B12 डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लिया। नेक्स्ट इज योर टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बैलेंस करता है। ओके, जितने भी यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं, जिनकी टीम से मेंबर्स ऐड होते हैं मीटिंग में, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि 2-3 मिनट का समय निकालकर लोगों को जूम में माइक कैसे कनेक्ट करें सिखाया करें, है ना। 1-8 मिनट का समय। टेस्टोफास्ट कैप्सूल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
पुरुषों महिलाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसे पुरुषत्व का हार्मोन कहा जाता है। पुरुषत्व का हार्मोन मतलब जितने भी कैरेक्टर्स जिससे आप एक पुरुष को पहचानते हैं वो सारे मेल कैरेक्टर्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा बैलेंस किए जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को टेस्टोफास्ट कैप्सूल बैलेंस करता है। टफ फेशियल हेयर से लेकर भारी आवाज से लेकर ऑब्वियसली सेक्सुअल हेल्थ तक सारी जितनी भी पुरुषों के कैरेक्टर्स हैं उन सभी के लिए टेस्टोफास्ट कैप्सूल आपकी मदद करने वाला है, जहां भी कोई दिक्कत नहीं। जब हम बात कर रहे हैं खराब सेक्सुअल हेल्थ की फॉर मेल्स, तो क्या रिकमेंड किया जाएगा? इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट, पंच तुलसी, वीटाडॉक एंड टेस्टोफास्ट कैप्सूल। फिर समस्या के हिसाब से और प्रोडक्ट दिया जाएगा, वो और प्रोडक्ट अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखेगा, वो मैं आपको बता दूंगी समस्या के अनुसार। नेक्स्ट, ये बैलेंसिंग के लिए यूज किया ही जाएगा एक कैप्सूल प्रतिदिन। इसमें मैं एक बार हमेशा ही ये उदाहरण देती हूँ, अगर 27-28 साल के हो गए और दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे हैं, तो दिस हैज नथिंग टू डू विद योर सेक्सुअल हेल्थ, ये तो आपके हार्मोन्स की कमी है और उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है, ओनली दिस। नेक्स्ट इज योर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। लोगों ने कहा नए प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है तो नए प्रोडक्ट से शुरुआत कर दी, लेकिन ये प्रोडक्ट एक तरह से दूसरा प्रारूप है फिट डॉग पाउडर का। अगर आप में से सभी लोग फिट डॉग पाउडर को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो वील बी कवरिंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ओके, फिट डॉग पाउडर क्या करता है? वजन कम करने और वजन मेंटेन करने में मदद करता है। ये भी वही काम करता है, वजन कम करने और वजन मेंटेन करने। अब यहाँ समझने वाली बात, ज्यादातर लोग आयुर्वेद को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? आपको अच्छे से पता है कि फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर आप नीम वाले साबुन से नहाने की बजाय नीम चबा लें तो ज्यादा सही, जल्दी सही हो जाएंगे, है ना? 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। ब्लड में नीम जैसे ही पहुंचेगा और दीजिए खून साफ, 2-3 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। कितने लोग दिन में 2 से 3 बार नीम चबा सकते हैं? इसीलिए लोग आयुर्वेदिक उपचार पसंद नहीं करते, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार एक तो थोड़ा स्लो रह जाता है, दूसरा क्योंकि जड़ पे काम करता है। तो उसकी पॉजिटिव बात है कि वो जड़ पे काम करता है, बट थोड़ा स्लो रह जाता है। और दूसरी चीज, स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब ऐसे देखते हैं तो लोगों को लगता है 2 दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा, है ना? नीम चबाने से अच्छा 2 दवाइयां खा लेंगे ठीक है। वजन बढ़ा हुआ है लेकिन वजन कम करने के जब उपचार देखते हैं, फिर डॉग पाउडर का स्वाद देखते हैं, कई बार तो लोग मन कमजोर हो जाता है, अरे भाई नहीं होगा, है ना? इसीलिए आपके लिए ये प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्म में तैयार है। आयुर्वेद से भागकर आप कहाँ जाते हैं? एलोपैथी के पास, है ना? एलोपैथ में आप क्या यूज करते हैं? टैबलेट, कैप्सूल्स। तो आपके लिए वही आयुर्वेद की ताकत कैप्सूल फॉर्म में कर दी गई है, ताकि आपको टेस्ट की टेंशन ना रहे। ऐसी बहुत सी चीजें मैं आपको नाम गिना सकती हूँ यहाँ पर जो टेस्ट की वजह से इस प्रारूप में लाए गए हैं। जैसे फिट डॉग पाउडर एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है वजन कम करने का, और वजन कम किए वजन को मेंटेन करने का, और उसी में आता है ये आपका ग्रीन टी, उसी का कैप्सूल प्रारूप, सिर्फ इसलिए क्योंकि फिट डॉग पाउडर आप टेस्ट वाइज कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आपने ओबियोडॉक रस का, स्लिम डॉग पाउडर का कोर्स किया है 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, वजन घटाया 25 किलो, 30 किलो, ऑब्वियस सी बात है हर कोई उस वजन को मेंटेन करना चाहता है। मेंटेनेंस में पहली चीज लगती है परहेज। जो आप बाहरी खाना खा रहे हैं, डीप फ्राइड, जंक फूड, इस तरह का खाना खा रहे हैं, उसका परहेज। और दूसरा, या तो फिट डॉग पाउडर या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। जिनको स्वाद नहीं जमता या जो लोग ट्रैवल करते हैं, कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए ग्रीन फिट डॉग पाउडर तैयार करके पीना, तो उनके लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। कम किए हुए वजन को मेंटेन करने में। नेक्स्ट अप, आफ्टर दिस एक टैबलेट प्रतिदिन, और परहेज का खास ध्यान रखिएगा। परहेज का ध्यान नहीं रखा तो ये वजन घटाने की वजह बढ़ा भी सकता है, फिर मत कहिएगा मैडम ने कहा था वजन घटाने के लिए। नेक्स्ट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ सेल्स के लिए। प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ सेल्स क्या होता है? सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उम्र से पहले उम्र, मैच्योरिटी ऑफ सेल्स कराना। हर एक चीज आपको बॉडी, बालों से लेके, चेहरे से लेके, स्किन, यानी सभी के लिए, आंखों से लेके सारी मसल्स एक धीरे 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 अपनी कह सकते हैं जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज करते हैं उम्र के साथ।
लेकिन अगर ये उम्र से पहले होने लग जाए तो इसीलिए प्री मैच्योर एजिंग ऑफ सेल्स के लिए रिकमेंड है, यानी उम्र से पहले उम्र बढ़ते के निशानी, झाइयां बनना, है ना, झाइयां है चेहरे पे, क्या रिकमेंड किया जाता है? नाइट क्रीम विद फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम रिकमेंड कर रहे हैं। क्या रिकमेंड किया जाता है? हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर, तीनों रिकमेंड किए जाते हैं। उसके साथ में ये रिकमेंड किया जाएगा ओमेगा कैप्सूल्स के साथ में ये ग्रीन कॉफी बीन भी दिया जाएगा। ओके, बेहद जरूरी फॉर योर प्री मैच्योर एजिंग ऑफ सेल्स को प्रिवेंट कर, उम्र से पहले बढ़ती मेच्योरिटी आपके सेलुलर लेवल पे उसको प्रिवेंट कर। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल मेथी दाना है। ओके, मेथी दाना कहने का क्या अर्थ है? देखिए, मैंने आपको जैसे भी बताया ना, नीम के पत्ते चबा लीजिए, वैसे एक विकल्प और है। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आपको रिकमेंड किया था कि रात में आप मेथी भिगोइए, सुबह उठा के चबा लीजिए उसको। निकलनी नहीं है, उसका पानी उबाल के पीना नहीं है, चबाना है। कितने लोगों को ये काम आसान है? बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए आपके लिए वही चीज कैप्सूल फॉर्म में तैयार करती है। दो बड़े काम ये आपके करता है। पहला, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, यानी जो लोग ज्यादा चिकनी चीजें, ज्यादा डेंस चिकनी चीजें खाते हैं, जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं, उन लोगों के लिए पहली बात ये रिकमेंडेड रहेगा। ओके, और दूसरा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिसकी भी कह लीजिए कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रिपोर्ट ज्यादा आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, उन सभी के लिए रिकमेंडेड है। एंड दूसरा ये रिकमेंडेड है जिनको ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल की समस्या, ना, ब्लड में ग्लूकोज बढ़े हुए की समस्या। अब जरूरी बात यहाँ पर समझेंगे इसके साथ में क्या आती है। जैसे आपने ऐसे ही डायरेक्टली किसी को ग्लूकोज बढ़ा हुआ शुगर है तो आप ये नहीं दे देंगे, या जो कॉम्बिनेशन उसके साथ में नहीं, कैसे देना है? 400-500 के करीब शुगर था, प्रोडक्ट लेना शुरू किया, डाइबोडोग्रास पूरा कॉम्बिनेशन लिया, अच्छे से परहेज किया और आपकी शुगर बैलेंस हो गई। सामने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि आप डाइबोडोग्रास को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ऐसा केस आपके सामने आता है तो आप उनको फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल विद ऑल द परहेज जो आपने पहले उनको बोले हैं, प्रिकॉशंस और डाइट प्लान के साथ में आप ये दे सकते हैं। चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीविया ही लेते रहेंगे और फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट साथ में जरूर ले सकते हैं। ओके, ये डाइबोडोग्रास की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शुगर बैलेंस हो चुका है तो डाइबोडोग्रास की जगह पर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, डाइबोडोग्रास बंद करने के बाद वो भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज, हाँ, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो ये काम नहीं कर पाएगा उतना इफेक्टिवली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज योर नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको नीम का उदाहरण दिया था, नीम के पत्ते चबाने के इसलिए बताया था, वही ब्लड में इम्प्योरिटी। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है। जब ये आप इसको कैप्सूल फॉर्म में या नीम के पत्ते के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये आपके ब्लड को साफ करता है, यानी ब्लड की इम्प्योरिटीज, बैक्टीरिया को खत्म करता है। समझने वाली जरूरी बात इसके साथ में क्या है, इसलिए रिकमेंड किया जाएगा। देखिए, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम, दाने, फोड़े, फुंसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपको कुछ रिजल्ट समझ नहीं आ रहा है, तो नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। गर्मियों में बहुत से लोगों को फोड़े फुंसी की दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उन सभी के लिए रिकमेंडेड है। एक कैप्सूल प्रतिदिन आपका ब्लड साफ करेगा और ऑब्वियस सी बात है, जब खून साफ होगा तो चेहरे की चमक तो बताएगी। नेक्स्ट इज विटामिन K2 भी बताया था, अभी भी बताया था आपको। विटामिन D2 और K2 दोनों ही मिलकर कैल्शियम के पूरक है। कैल्शियम बॉडी में एक्चुअली असर तभी दिखा पाएगा जब विटामिन D2 K2 साथ में लिए जाए, तो ये कैल्शियम टैबलेट के साथ दिया जाएगा। 30+ वालों को कमर दर्द है, पीठ दर्द है, कोई भी इस तरह की कैल्शियम की दिक्कत है, कमी है, उन सभी के लिए रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज योर हनी गोट वीट कैप्सूल। अभी मैंने आपसे बताया था पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स के लिए जो कॉम्बिनेशन बताया था, इम्यूनोडॉक, थर्मोब्लास्ट, पंचकुंची, विटाडॉक एंड टेस्टोफास्ट कैप्सूल के साथ में। देन अगर समस्या है, समस्या कैसी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, पहली। दूसरा, नील्स पंप काउंट, इस तरह की समस्याएं जहां पर आप कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरेस्ट, आपका कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरेस्ट मेजरली 0 पे पहुंच, वहां पर यूज करें। इन अगर मैं हिंदी में इसको साफ शब्दों में कहूं तो ये कहा जाएगा उत्तेजना बढ़ाने वाला। ओके, सेक्सुअल हेल्थ में इंटरेस्ट डेवलप करने वाला, उत्तेजना बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। एक कैप्सूल प्रतिदिन लिया जा सकता है। बहुत ही सेंसिबली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कीजिए। नेक्स्ट इज योर विमेंस वेलनेस कैप्सूल। विमेंस वेलनेस कैप्सूल महिलाओं के लिए हर रोज के ताकत पोषण का काम। एक क्वेश्चन इसके साथ में बहुत बार पूछा जाता है
मैडम क्या ये विमेंस वेलनेस कैप्सूल गाइनेडॉक रस की रिप्लेसमेंट है? द आंसर इज नो। गाइनेडॉक रस हार्मोनिक लेवल पे बात को सुधारता है, मैटर को सुधारता है, शरीर की अवस्था को सुधारेगा, लेकिन वुमेन्स वेलनेस कैप्सूल ये हेल्प करता है मेजरली आप कह सकते हैं ताकत के रूप में, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ताकत और पोषण के रूप में। एक टैबलेट प्रतिदिन लिया जाएगा शरीर की जरूरत का। अब अगर आपको सीधी साधारण भाषा समझ में आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं 30 साल की उम्र है, हड्डियों की दिक्कत होती है, 30 से ऊपर की उम्र है, हड्डियों की दिक्कत होती है, कैल्शियम D2 K2 तीनों लेने पड़ेंगे, है ना। फिर पीरियड्स के दौरान थकान कमजोरी बहुत ज्यादा, यानी कि आपको साथ में आयरन टैबलेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा B12 की कमी, तो ये सारी चीजें अलग अलग लेने की वजह आप एक ले सकते हैं पूरे ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना देने, है ना। एक कैप्सूल प्रतिदिन लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। ऐसे ही पुरुषों के लिए डे लिफ्ट है, जैसे महिलाओं के लिए विमेंस वेलनेस है, ऐसे ही पुरुषों के लिए डे लिफ्ट है। ये स्पेशली कोई एकदम लकीर नहीं खींची कि पुरुषों द्वारा ही यूज किया जाएगा, बट हर रोज की मेहनत के साथ में जो ताकत की आपको जरूरत होती है हर रोज में, बहुत से आप में से बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो जीवन में कभी जिमिंग नहीं किया होगा, जिन्होंने जो आज तक कभी जिम नहीं गए होंगे, लेकिन मेहनत वो लोग जिमिंग से भी ज्यादा करते हैं। एक्सरसाइज कैलोरी बर्न्स जिसे टेक्निकल जिमिंग की भाषा में कहा जाता है, वो नॉर्मल लाइफ में ज्यादा करते हैं ना, मेहनत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए, क्योंकि आप जिम फूड नहीं ले सकते क्योंकि आपकी कोई रेगुलरिटी नहीं है जिमिंग में या एक्सरसाइजिंग में, बट आप डे लिफ्ट टैबलेट ले सकते हैं हर रोज की ताकत, हर रोज का। इस तपती जलती गर्मी में फील्ड में निकलना, गर्मी में काम करना, है ना, अपने टारगेट के प्रति इतने आप कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बहुत मदद करेगा ताकत स्टेमिना के लिए। नेक्स्ट इज योर कैल्शियम टैबलेट। कैल्शियम जिसमें बताया आपको हड्डियों को मजबूत करेगा। जहां जहां बॉडी में कैल्शियम कहाँ पर है, हड्डियों में, दांतों में, दोनों जगह ही आपकी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करेगा। जरूरी बात, इसके साथ 30 के ऊपर अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो D2 K2 जरूर लिया जाएगा। और एक और जरूरी बात यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ में क्या रहेगी, कैल्शियम टैबलेट के साथ में क्या रहेगी, ये रिकमेंडेड है महिलाओं के लिए गर्भ के पूरे 9 महीने, गर्भावस्था के पूरे 9 महीने एंड आफ्टर डिलीवरी, जब तक आप स्तनपान करा रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1 साल तक तो आप पक्का लेंगे, 6 महीने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए जरूर। डॉक्टर कंसल्टेशन की बात ही नहीं, डॉक्टर लिखते हैं पूरे 9 महीने आयरन कैल्शियम एंड आफ्टर डिलीवरी आयरन कैल्शियम। ओके, रहा आयरन टैबलेट, ये आपके बॉडी में ब्लड को हेल्थीली मेंटेन करने में मदद करता है, इसीलिए बालों और स्किन में चमक देता है। ओके, जरूरी बात, महिलाओं के लिए ये गर्भावस्था के पूरे 9 महीने एंड आफ्टर डिलीवरी 6 महीने अनिवार्य रूप से रखें। इसे मासिक धर्म के 6 दिन भी रिकमेंड किया जाता है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, आपके शरीर में कमजोरी कमी जो आती है उसको कंपनसेट करने में। ओके, बॉडी का काम है हर रोज ब्लड बनाना, लेकिन आयरन आप ऊपर से करें। नेक्स्ट आप ओके, यहाँ तक थे हमारे फूड केयर के प्रोडक्ट्स जो नए प्रोडक्ट्स हैं। नाउ पूरी रेंज ही जो नई है, कौन सी है ये, मेकअप मंत्रा। मेकअप मंत्रा की ये नई रेंज लॉन्च हुई है ना। इसके बारे में जरूरी बात, इससे पहले आपको पता होनी चाहिए हमारी ब्यूटी केयर की रेंज जो पहले से थी, ब्यूटी केयर की रेंज जो पहले से थी, एक्स हर्बल फेस वॉश, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ, जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ। एक्स हर्बल फेस वॉश, फेस पैक, फेस स्क्रब, एलोवेरा की किम्बर क्रीम, ये सारी चीजें हमारी पुरानी रेंज में थी। विटामिन ई आपके सेल्स, आपके स्किन को, बालों को, सभी के लिए कह लीजिए, लेकिन जहां पर भी एब्जॉर्ब होती है स्पेशली वहां पर सेलुलर लेवल पर स्किन सेल्स को टाइटन अप करने का, ब्राइटन अप करने का काम विटामिन ई। कौन कौन से सोर्स है विटामिन ई के, इसमें कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, अंडी का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल और तिल का तेल, ये हमारे विटामिन ई के सोर्सेज हैं। उसके बाद जिस तरह का प्रोडक्ट उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स विल हैव डिफरेंटली सेपरेटली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंटली पहला जरूरी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है विच इज योर लिप बाम। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा वो कितने नाजुक नर्म होते हैं, छोटे छोटे बच्चों, लेकिन धूल, मिट्टी, गंदगी, प्रदूषण और लापरवाही, इनके चलते उम्र के साथ साथ लिप्स डैमेज ही होते चले जाते हैं, है ना। महिलाओं की गलतफहमी,
अंडरनीथ योर लिपस्टिक लिप बाम का अप्लाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लिपस्टिक्स केमिकल से बनी होती है और डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करने से आपके लिप्स को, आपकी सबसे सेंसिटिव स्किन को, बॉडी की डैमेज करेंगे। पुरुषों की गलतफहमी, जब खुश्की होती है, सर्दियां होती है, तब तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं अप्लाई करते। जबकि लिप बाम हर रोज सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं तभी अप्लाई करना चाहिए। फेस पे जब आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं तभी अप्लाई होना चाहिए। आप चाहें तो बाहर जाने से पहले अगर अप्लाई कर लेंगे टाइम से, तो बाहर जाने से पहले ही वो स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका होगा, आपकी स्किन को डैमेजेस से बचाए। इतनी इस वक्त इतनी गर्म गंदी धूप जो पड़ रही है उससे लिप्स को डैमेज से बचाए। ओके, जरूर अप्लाई होना चाहिए। सबसे कम एसपी का प्रोडक्ट अब तक का, अभी नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब तक का सबसे कम एसपी का प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरी बात इसके साथ जरूरी क्या है जो आपने ध्यान देना है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ना, और ये पूरी मेकअप मंत्रा की रेंज में एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट, लोशन, बाम, क्रीम, है ना, जेल, कुछ भी बोला जाए आपसे, ये सारी चीजें अप्लाई होंगी एक साफ सरफेस पे। ऐसा नहीं है कि सुबह मुंह को धोकर निकले थे, बैग में लिप बाम पड़ा है और जब फील्ड में याद आया निकाला लिप बाम लगा लिया, ऐसा नहीं कीजिए, है ना। सुबह नहाए थे, दिन में 1-2 बजे याद आया अचानक, उठाया बॉडी लोशन लगा लिया, नहीं। इससे क्या होगा, जितनी गंदगी ऑलरेडी उस वक्त तक स्किन पर मौजूद है उसके साथ वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इसीलिए कोशिश ये किया कि जब सरफेस क्लीन हो उसी वक्त अप्लाई किया जाए कोई भी प्रोडक्ट। बॉडी लोशन भी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सर्दी गर्मी हर मौसम में अप्लाई होगा। ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्किन को ठंडक देंगे, साथ में आप कह सकते हैं शुगर केन एक्सट्रैक्ट स्किन को ठंडक देने का काम करता है, और वही विटामिन ई के सोर्सेज नहाने के बाद बॉडी को टॉवल ड्राई करने के बाद अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज योर मेकअप मंत्रास डे क्रीम फॉर मेंस, पुरुषों के लिए डिजाइन की गई क्रीम, क्योंकि देखिए कोई भी विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, कुछ भी हो, स्किन पर एब्जॉर्ब, टफ स्किन टाइप पे जनरली अपने आप एब्जॉर्ब नहीं, ओके, अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स के रूप में यहाँ पर यशक भस्म अप्लाई किया गया इंग्रेडिएंट्स में है, जो कि आपकी टफ स्किन टाइप को पेनिट्रेट करके, जो भी ये क्रीम के इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन ई युक्त ऑलिव ऑयल, तिल का तेल और साथ में घृत कुमारी, जैस्मिन फ्लावर, ये सारी चीजें आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है यशक भस्म की। ओके, जरूरी बात इसके साथ में फेस वॉश करके ही अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट इज योर मेकअप मंत्रास फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम आप कह सकते हैं चेहरे की रंगत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नाम से पता चलता है, टीवी पे चाय की तरह बिल्कुल मत सोचेगा कि एकदम आप गोरे हो जाएंगे दुनिया बदल जाएगी। बहुत बार बोला है मैंने ये बात, पर गोरे हो जाएंगे दुनिया बदल जाएगी नहीं, पर अगर आप मेहनत करते हैं दुनिया बदलते हैं तो रंगत जरूर बदल जाएगी, है ना। कई बार मैंने ये बात बताई है कि घर में एसी, गाड़ी में एसी, बहुत फर्क पड़ता है। यस और नो? यस। वेरी मच इम्पोर्टेंटली टेम्परेचर मैनेजमेंट मैटर करता है ना। जो हमसे ज्यादा गर्म देश है वहाँ के लोग हमसे ज्यादा डार्क कलर के, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग ज्यादा डार्क कलर के क्यों होते हैं, और जो हमसे ज्यादा ठंडे देश है उनके लोग हमसे ज्यादा गोरे क्यों होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो फेयरनेस क्रीम है ये भी उसी पर्पस पे ही काम करती है। हमारे बॉडी में एक पिगमेंट बनता है मेलानाइन पिगमेंट, वो मेलानाइन पिगमेंट ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा बनता है और हमारी स्किन का कलर डार्क कर देता है, और जब कम होता है या बहुत कम होता है तो स्किन का कलर लाइट हो जाता है। उन सभी के लिए जिनकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंडेड, बस ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर भी आपको ख्याल रखना है, एकदम से लगाकर बाहर नहीं निकलना, ओके। धूप, इतनी गंदी धूप में तो बिल्कुल नहीं निकलना। नेक्स्ट आप आफ्टर दिस इसको अप्लाई करना है, और बहुत जरूरी बात इसमें स्किन को नरिश करने के लिए, डार्क सर्कल्स सभी के लिए आपका ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, फेयरनेस क्रीम मतलब चेहरे के रंगत को चेंज करने वाला है पूरा। नेक्स्ट इज योर हेयर रिमूवल क्रीम। हेयर रिमूवल क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। अनवांटेड हेयर्स की जब बात की जा रही है तो पहले पैच टेस्ट करेंगे स्किन टाइप के हिसाब से, कितना टाइम आपको लगेगा उन हेयर्स को रिमूव करने में। इंपॉर्टेंटली सरफेस पे अप्लाई करना है, 5 से 15 मिनट के बीच में स्पैचुला की मदद से क्लीन करना है, पानी से वॉश करना है एंड मॉइस्चराइज करना है। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात है एलोवेरा की प्रेजेंस जो स्किन को डार्क नहीं होने देती है। अनवांटेड हेयर्स जब आप रिमूव करते हैं तो स्किन में डार्कनिंग की प्रॉब्लम आती है, वो चीज इसके साथ में नहीं, ओके।
पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, स्किन को स्मूथ एंड आप कह सकते हैं सॉफ्ट बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट अप इज योर स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। विद दिस आपको पता होना चाहिए हमारे पास टोटल 3 तरह के फेस वॉशेस, 3 तरह। पहला आपकी स्क्रीन पर लिख लीजिए स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। दूसरा है एक्स हर्बल फेस वॉश, वो पुरानी वाली ब्यूटी केयर की रेंज का है। तीसरा है कीवी फ्रूट फेस वॉश, 2 स्लाइड के पीछे भी दिखाती हूँ। ओके, जरूरी बात यहाँ पर जो एक्स हर्बल फेस वॉश है वो रिकमेंडेड है साधारण स्किन टाइप के लिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं महिलाओं पुरुषों सभी के लिए एक जनरल स्किन टाइप। स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, ये रिकमेंडेड है सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए, जिनको साधारण रूप से यूज किया गया आप कह लीजिए एलोवेरा ये सब चीजें सूट नहीं करती, या सिंपल चीजें सूट नहीं करती, सेंसिटिव स्किन टाइप। और तीसरा आता है हमारा कीवी फ्रूट फेस वॉश। ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर ओपन पोर्स, गड्ढे होते हैं चेहरे पर, थोड़ा सा कुछ आप कह लीजिए जेस्चर्स है जिसकी वजह से नॉर्मल फेस वॉश वर्क नहीं कर पाता है ठीक से। ये कीवी फ्रूट फेस वॉश क्योंकि इसमें कीवी के सीड्स हैं जो कि डीप क्लेंस करने में मदद करते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह सो के उठने के बाद और दिन में अगर कहीं बाहर गए तो वापस आने के बाद फेस वॉश जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने चेहरे पर बाहर से आई हुई गंदगी को थोड़ी देर के लिए भी रहने का स्थान देते तो वो परमानेंटली जमने की प्रयास करेंगे। ओके, इसलिए स्किन का क्लीन होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट इज मेकअप मंत्रास मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सर्दियों की क्रीम, मॉइस्चराइज करने के लिए सर्दियों की क्रीम है जो स्किन को वॉश करने का, फेस को वॉश करने का अप्लाई करनी है, स्किन को नमी या मॉइस्चर आपके लिए देने में मदद है। नेक्स्ट अप इज योर मेकअप मंत्रास नाइट क्रीम फॉर वुमेन्स। ये भी महिलाओं के लिए, फेयरनेस क्रीम भी महिलाओं के लिए। कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत इस तरह के रिजल्ट जो है महिलाओं की स्किन पर जल्दी दिखते हैं, इफेक्टिवली थोड़ा जल्दी दिखते हैं, और कोई भेदभाव नहीं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। और ना आपको अप्लाई करने की खास भी जरूरत है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इट विल नॉट बी वर्किंग दैट इफेक्टिव। हाँ, अगर आप इनके रिजल्ट्स महिलाओं के आपके आसपास महिलाओं में रिजल्ट्स आपने देखे हैं, इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, तो आप उन्हें शेयर जरूर कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट यस, इम्पोर्टेंटली नाइट क्रीम। देखिए स्किन रात में हमारी रिपेयरिंग का काम, रात में हमारी स्किन रिपेयरिंग का काम करती है अपने आप ही, इसीलिए रिजुविनेशन का काम रात में होता है, और उसी काम को बेहतर ढंग से करवाने के लिए अश्वगंधा का लाभ की पत्तियां, साथ में आप कह लीजिए क्यूकम्बर, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं स्किन को टाइटन अप करने में। रात में जो रिपेयरिंग का काम स्किन अपने आप कर रही है उसको और बेहतर करने। कोई भी क्रीम वैसे तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में अप्लाई की जाएगी, अपवर्ड सर्कुलर, इसको थोड़ा सा इस तरह से यूज कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, स्किन को टाइट करने के लिए रात में के फेस को वॉश करने के बाद। कभी भी क्रीम को ऐसे ऐसे करके यूज नहीं करना, स्किन और नीचे को खिंच जाएगी। ओके, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में आपने यूज करना है। सर्कुलर मोशन में आप सर्कुलेशन या उसको ब्लेंडिंग बेहतर कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ये बताया रात के टाइम में यूज होगी। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर कीवी फ्रूट फेस वॉश, बता ही दिया है। नेक्स्ट अप इज योर मेकअप मंत्रास वी स्प्लैश। वी फॉर वेजाइनल एरिया, दिस इज फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए इंटीमेट एरिया को वॉश करने का मतलब। स्किन का पीएच होता है एसिडिक, साबुन का पीएच होता है बेसिक। यकीन मानिए आज की जनरेशन का या कह लीजिए आज के समय का बहुत ज्यादा जागरूकता भरा ये प्रोडक्ट है जो कि आपको यूज करना और कराना चाहिए। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी ये रिकमेंडेशंस में, महिलाओं के लिए आप कोई भी ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, डेली यूजेज के प्रोडक्ट, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि साबुन ड्राइनेस इचनेस को बढ़ाता है नॉर्मल केसेस में। और बात मासिक धर्म की अगर आए, साफ सफाई देखिए जरूरी हर रोज में होनी चाहिए, लेकिन अगर बात आती है मासिक धर्म की या व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज की, उस वक्त साबुन और ज्यादा फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा दे देता है, ज्यादा दिक्कत बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसे में ये यूज किया जाएगा, हर रोज में यूज किया जाएगा। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है इससे मिलता जुलता, एक्स जीनोडॉक पॉइंट, यहीं पर स्लैश डालकर आप लिख सकते हैं, वो हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट है। एक्स जीनोडॉक पॉइंट, दोनों में फर्क क्या है? अगर फंगल इन्फेक्शन है तो जीनोडॉक पॉइंट दीजिएगा। अगर महिला को खुशबू से थोड़ा दिक्कत है कि भाई इसमें ज्यादा खुशबू आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो जीनोडॉक पॉइंट दीजिएगा। बाकी सभी के लिए हर रोज में ये वी स्प्लैश जो आपकी स्क्रीन पर है यही दिया जा सकता है। ओके,
Next up, after this we have is your personal care की range. Personal care की range में the first product we have is Bathwave. पर्सनल केयर की रेंज में जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो चारों के चारों साबुन 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 साबुन। तो हमें क्या पता होना चाहिए फर्क। नॉर्मल स्किन टाइप को सूट करने वाला, गर्मियों का स्पेशली कह लीजिए, स्किन को ठंडक देने वाला साबुन नीम एंटी बैक्टीरियल होता है, तुलसी एंटी माइक्रोबियल होता है, स्किन को ठंडक देगा, है ना, नॉर्मल स्किन टाइप द्वारा यूज किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा आता है बात विद ब्यूटी क्रीम बार, ये डी टैन का काम करता है। डी टैन से पहले मैं बताना चाहिए टैनिंग क्या होती है। धूप के चलते, धूप और गर्मी के चलते जो स्किन कलर डार्क एंड डल हो जाता है, आपने अगर यहाँ तक के कपड़े पहने तो यहाँ की स्किन डार्क एंड डल हो गई है ना, जो भी चीजें, स्पेशली मास्क अगर यहाँ तक लगा रहे हैं तो यहाँ की स्किन जो डार्क एंड डल होगी, धूप के प्रभाव से जो मेलानाइन पिगमेंट के सिक्रीशन से आपका स्किन डार्क हो जाता है, उसी को टैन कहते हैं, जलना, धूप से जलना, उसी के लिए रिकमेंडेड है ये, डी टैनिंग का काम करता है। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर बाथ विद गोट मिल्क बार। गोट मिल्क बार बेसिकली अगर बात किया जाए तो बकरी के दूध से तैयार किया गया हमारा साबुन है। बकरी का दूध एक्सेस ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, क्योंकि स्किन को नमी और मॉइस्चर देने का काम करता है। तो जो खुश्क त्वचा वाले हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड रहेगा सर्दी गर्मी हर मौसम में, और जिनको सिर्फ सर्दियों में खुश्की की दिक्कत होती है उनके लिए रिकमेंडेड रहेगा ये सिर्फ सर्दियों में, ड्राई स्किन टाइप के लिए, स्किन को मॉइस्चराइजेशन के। नेक्स्ट इज योर बाथ विद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बाथ, ये सेंसिटिव स्किन के लिए रिकमेंडेड। सेंसिटिव स्किन मतलब नाजुक, जो कि नॉर्मली कोई साबुन यूज करे तो खुजली हो जाती है, दाने निकल आते हैं, है ना, ये रैशेस हो जाते हैं, इस तरह की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनको खुजली की समस्या है उनके लिए रिकमेंडेड है। दाने या कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज की प्रॉब्लम है तो उनके लिए रिकमेंडेड। और तीसरा, जिनको खुशबू वाला साबुन चाहिए उनको भी यही रिकमेंडेड, सबसे ज्यादा खुशबू इसी में। बात ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल्स की वजह से एक घर में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साबुन जाए, 4 तरह की स्किन टाइप है तो चारों तरह के साबुन जा सकते। नेक्स्ट अप इज योर होम केयर की रेंज। होम केयर की रेंज के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है वो ये है कि बर्तन कैसे धोते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं, टॉयलेट सीट कैसे साफ करते हैं, है ना, कपड़े कैसे धोते हैं, ये मैं यहाँ पे बैठ के बताऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम हमें आते हैं, हम इंडियंस हमें सबको आते हैं, है ना। पता क्या होना चाहिए, अपना बिजनेस में फायदा कैसे। मार्केट में आप ऑलमोस्ट सिमिलर एमआरपी के प्रोडक्ट पैसे देके खरीद रहे हैं और उनसे मात्र बर्तन साफ कर रहे हैं, है ना, बर्तन चमका रहे हैं। अपनी किस्मत चमकाने के लिए आपको वही एमआरपी में मिलने वाला सामान अगर बिजनेस में हेल्प कर रहा है विद पॉइंट्स विद एसपीस, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। तो ये अपने प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज होने चाहिए, सभी के घर में। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि नेटवर्कर आप जल्दी से किसी को नहीं बना सकते, लेकिन यूजर तो बना सकते हैं। बहुत कम मेहनत के साथ, बहुत कम एफर्ट्स के साथ बर्तन धुलेंगे तो जरूरत नहीं है महिलाओं को ये बताने की सभी को कि क्या मैं यूज कर रही हूँ आजकल, सामने वाला खुद आपसे इंटरेस्ट लेके पूछ सकता है। ओके, लाइन फ्रेश लिक्विड डिश वॉश, बर्तन धोने का जेल विद विटामिन सी। विटामिन सी ऑयली स्टेन्स, इंडियन खाने की पहचान, ऑयली स्टेन्स को निकालने का काम करता है। एक चम्मच, एक छोटी चम्मच जो जिसे टीस्पून कहते हैं, छोटी चम्मच प्रोडक्ट आपने डालना है 1/4 कटोरी पानी में, इस तरह से स्पॉन्ज की मदद से घोलना है और बर्तन धोएंगे। बहुत कम एफर्ट्स के साथ, बहुत कम मेहनत के साथ बर्तन धोने में मदद करेगा। देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कम मेहनत के साथ। नेक्स्ट इज योर पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट सीट का क्लीनर है। टॉयलेट सीट को क्लीन करने में मदद करता है, 99.9% जर्म्स को निकालने में मदद करता है। इंडियन वेस्टर्न दोनों टाइप की टॉयलेट सीट के लिए, सेप्टिक टैंक का कोई इशू नहीं। बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज, जिस मटेरियल से टॉयलेट सीट बना होता है उस पर टेस्टेड एंड प्रूफ 10 गुना बेहतर काम करता है। यूज कैसे करते हैं सबको पता है, टॉयलेट सीट पर अप्लाई करना है, 20 मिनट बाद ब्रश और फ्लश से क्लीन कर देना है। टॉयलेट सीट सबको धोना आता है। इजी स्वाइप, इजी स्वाइप बेसिकली आप कह लीजिए सरफेस डिसइंफेक्टेंट है। विच सरफेस, किचन का सरफेस, बाथरूम का सरफेस, घर का सरफेस। घर का सरफेस मतलब पोछे की बाल्टी में आधी बाल्टी पानी में 1 ढक्कन प्रोडक्ट डालना है, पोछा लगाना है। बहुत ही प्यारी हॉस्पिटल जैसी गंदी
गंदी खुशबू नहीं, गंदी महक नहीं कह लीजिए, जो फिनाइल की आती है वो नहीं, वही फिनाइल है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही प्यारी फूलों की फ्रेग्रेंस के साथ सरफेस को क्लीन करने में मदद करेगा। किचन और बाथरूम के ढीठ टाइल्स के कॉर्नर्स की सफाई के लिए आपको बिना पानी के डायरेक्टली वहां पर अप्लाई करना, 10 मिनट बाद रिंस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज योर टू शाइन रेंज। टू शाइन रेंज में हमारे पास पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं प्रोडक्ट। अभी परसों ही लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, पहले इनके बारे में बात करते हैं। टू शाइन रेंज में पहले हमारे पास प्रोडक्ट था डिटर्जेंट पाउडर। ये पाउडर रिकमेंडेड है मशीन वॉश, हैंड वॉश के लिए, जो हाथों से कपड़े जो पाउडर फॉर्म में कपड़े धोना प्रेफर करते हैं या पाउडर यूज करना प्रेफर करते हैं। एक हथेली प्रोडक्ट अगर हैंड वॉश में लग रहा है तो उतने ही कपड़ों को वॉश करने के लिए 2 हथेली प्रोडक्ट आपका मशीन वॉश में एक्सपेक्टेडली लग सकता है। बहुत टफ स्टेन्स को निकालने में मदद करता है, बहुत जल्दी घुलता है जिससे कि इधर उधर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे मशीन वॉश में। एंड तीसरा, बहुत ही बढ़िया फूलों की खुशबू। बहुत से कपड़े आप जानते हैं कि गंदगी की वजह से नहीं धोए जाते, पसीने की बदबू निकालने के धोए जाते हैं, है ना, तो खुशबू बहुत बढ़िया देता है। जरूरी बात, इसी का एक दूसरा प्रोडक्ट टूशाइन रेंज का आ चुका है, साबुन, जो टूशाइन बार है ना। साबुन वो उन लोगों के लिए जो पाउडर से ज्यादा साबुन प्रेफर करते हैं, या अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। ज्यादातर घरों में पाउडर और साबुन दोनों चीजें होती है ना। तो जो लोग साबुन मिस कर रहे थे अभी तक, उन लोगों के लिए कपड़े धोने का साबुन आ चुका है। स्लाइड पर अभी नहीं है क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुआ है, स्लाइड पर आपको नहीं पर आप नाम नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर टू शाइन लिक्विड वॉश। लिक्विड वॉश कपड़े धोने का जेल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में, सॉरी, कपड़े धोने का जेल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। ओके, लिक्विड फॉर्म मतलब जेल फॉर्म में। जिन लोगों को मशीन वॉश से कपड़े धोने में कह लीजिए हफ्ते में एक बार मशीन लगाते हैं लेकिन हर रोज कपड़े धोने हैं, या मशीन है ही नहीं, ऐसे कोई भी स्थिति, यानी हैंड वॉश ज्यादा प्रेफर करते हैं, उन लोगों के लिए मेरी ओर से रिकमेंडेड रहेगा लिक्विड वॉश, क्योंकि ये हाथों को बड़ा सॉफ्ट नरम रखता है, कपड़ों पे इफेक्टिवली रिजल्ट्स देते हुए हाथों को बड़ा सॉफ्ट नरम रखेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, एक ढक्कन प्रोडक्ट अगर आप एक बाल्टी कपड़ों के लिए यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कपड़ों के लिए, तो 2 ढक्कन प्रोडक्ट यूज होगा हमारे आप कह सकते हैं ज्यादा भारी कपड़ों के। कौन कौन से? पर्दे, चादरे, इस तरह से जो कपड़े। नेक्स्ट इज योर टूशाइन विंटर वेयर वॉश। विंटर वेयर वॉश की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं सर्दी के कपड़ों के लिए, देखिए जल्दी से हम सर्दी के कपड़ों को वॉश नहीं करते हैं, जल्दी से हम सर्दी के कपड़ों को धोते नहीं है। कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो पूरा सीजन में एक बार साफ होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सर्दी के कपड़ों का फाइबर फैब्रिक बहुत नाजुक होता है। अगर आप ज्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे तो कह लीजिए उसका कलर भी लूज होगा एंड गर्माहट भी कम होगी। इसीलिए सर्दी के कपड़ों के लिए अलग नॉर्मल डिटर्जेंट, तो इसीलिए यहाँ पर अलग से डिजाइन किया गया सर्दी के कपड़ों के लिए। ये आपका वॉश लिक्विड है। एक बाल्टी पानी में लगभग कह लीजिए 2 ढक्कन प्रोडक्ट, या आधी बाल्टी पानी में 1 ढक्कन प्रोडक्ट, इस तरह से हाथ से मिलाकर झाग बनाइए, 6 से 8 कपड़े भिगोइए और 10 से 15 मिनट के लिए भिगा दीजिए। दैट इज इट। ओके, इसके बाद रिंस कर लीजिए। नेक्स्ट अप इज योर, ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। सबसे पहली जरूरी बात, हमारी ये जो रेंज है ये वैदिक एग्रो नाम क्यों है? वैदिक फॉर आयुर्वेदिक, मतलब नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर के तरीके, है ना, एग्रीकल्चर के लिए डिजाइन की गई रेंज है, एग्रीकल्चर के लिए डिजाइन की गई रेंज है। ओके, इसके बारे में ध्यान देने वाली चीज क्या है यहाँ पर? नेचुरल तरीके मतलब प्लांट के, एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग पार्ट से, या जो पुरानी पद्धतियां थी उनसे यूज किए गए तरीके से बनाए गए ये आपके अलग अलग रूप से आप कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारी मिट्टी, हमारी जमीन को बंजर कर रहे प्योर केमिकल्स से बचाने में। आप पूरा प्रोसेस अगर समझते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल डिमांड स्टीम से अगर आई है, तो इसका जो अगर आप पूरा प्रोसेस समझते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि दुनिया गोल कैसे। देखिए, हमारी फूड केयर की रेंज लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे खान पान में कमियां, खान पान में कमियां क्यों है? क्योंकि लगातार केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। केमिकल्स का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान भी ये चाहता है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा बिके, और किसान को बेहतर प्रोडक्शन के लिए अल्टीमेटली फिर से केमिकल का यूज करना पड़ेगा, और इस सभी के लिए पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें एक रोटेशन में हैं, जब केमिकल्स का प्रयोग फील्ड में हो रहा है, मिट्टी बंजर हो रही है, तो इसलिए
आयुर्वेदिक तरीकों से या कह लीजिए वैदिक तरीके से आपकी जो मिट्टी है उसे भी उपजाऊ रखा जा सकता है, फसल में भी बेहतर न्यूट्रिएंट्स अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है नेचुरल तरीके से। ठीक, वही हमारी ये रेंज। पहला प्रोडक्ट सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर सॉइल की कंडीशनिंग करने का काम करता है। आपने एक फसल लगाई, फसल निकालने के बाद मिट्टी से जितने टॉप लेयर पे न्यूट्रिएंट थे वो सब उस फसल ने ले लिए। ओके, मुश्किल से 5-10% बचा होगा खेत में टॉप लेयर पे। अगली फसल अगर लगेगी तो पहली बात तो बीजारोपण के लिए तैयार होता है उसी में। अगली फसल जब लगेगी तो मिट्टी में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स बचे होंगे। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करने के लिए ही ये हमारी जैविक खाद जो है ये यूज की गई। ये जैविक खाद 4 किलो की पैकेजिंग 1 एकड़ खेत के लिए सफिशिएंट है। इसको यूज किया जाता है मिट्टी के टेक्सचर को बेहतर करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए, उसमें पनप रहे राइजोबैक्टीरियाज को बढ़ावा देने के लिए। राइजोबैक्टीरिया थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। राइजोबैक्टीरिया को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट आता है इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला। ये आप कह सकते हैं प्लांट के अलग अलग स्टेप्स पे यूज किया जाता है फॉर अलग अलग नीड्स। जैसे कि पहली बार जब आप सिंचाई के पानी में से यूज करवा रहे हैं उस वक्त ये बीजों के अंकुरण में मदद करता है। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो बीजारोपण से पहले यूज होगा खेत तैयार करने। ओके, ये वाला बीजारोपण के बाद अंकुरण में, अंकुरण के वक्त जो आप स्प्रे करवा रहे हैं, सिंचाई हो रही है, सिंचाई हो रही है उसमें यूज होगा। पहली सिंचाई में बीजों के अंकुरण में मदद करता है। उसके बाद लगभग 45-50 दिन बाद फिर से जो सिंचाई का पानी लग रहा है उसमें यूज किया सकता है। क्या करता है, जमीन में मौजूद मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रह गए हैं उनको बचाने और उनको बढ़ाने के लिए। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का फोकस जमीन में मौजूद मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको बढ़ावा, राइजोबैक्टीरिया जैसे आप कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स को बढ़ावा देने। सिंपल साधारण तरीके से बात समझेंगे। जैसे आप कमर्शियल फसलें उगाते हैं, कमर्शियल फसलें वो होती हैं, समझ गए होंगे, गेहूं, चावल, इस तरह की फसलें, गन्ना, ये कमर्शियल फसलों में आती है ज्यादातर। जब आप कमर्शियल फसलें उगाते हैं तो साधारण फसलें कह लीजिए, तो जितना न्यूट्रिएंट आपने फर्टिलाइजर्स की मदद से डाला है, जितना प्लांट अपने दम पे एब्जॉर्ब करता है पूरा एब्जॉर्ब कर लेता नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा आप खेत को फिर से तैयार करके नीचे के न्यूट्रिएंट के ऊपर ले आएंगे, धीरे धीरे ऐसी फसलें जमीन को बंजर कर देंगी, अनुपजाऊ और बंजर कर देंगी। इसीलिए ऐसी दो बड़ी कमर्शियल फसलों के बीच के समय अंतराल में वो फसलें लगाई जाती हैं जिनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं और इन नोड्यूल्स में राइजोबैक्टीरिया रहता है। ये राइजोबैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को फिक्स करके अपने लिए यूज करता है। लेकिन जब वो अपने लिए यूज करता है, जो अपनी गंदगी छोड़ता है, उससे हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है। मिट्टी में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलता है ना, इसलिए वो राइजोबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए दो बड़ी कमर्शियल फसलों के बीच में समय अंतराल में रूट नोड्यूल्स वाली फसलें लगाई जाती हैं, जैसे कि चना, मटर, दालें, ऐसी फसलें लगाई जाती हैं। इन फसलों से मिट्टी एक बार फिर से उपजाऊ होती है और जब ये फसलें निकाल कर दोबारा कमर्शियल फसलें लगाई जाती हैं तो इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला, PGPR फॉर्मूला, ये सारी चीजें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और समय तक मिट्टी में रखने में मदद करती है। क्योंकि देखिए, आपने रूट नोड्यूल्स वाली अगर फसल निकाल दी है तो उनके पास रहने की जगह नहीं, तो उनको कंडीशनिंग देनी पड़ेगी, तो वो कंडीशनिंग ये देते हैं, यानी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने में। इसे पहले सिंचाई के पानी में 45-50 दिन बाद जो सिंचाई का पानी लगने वाला, 45 से 50 दिन के बीच में जो सिंचाई का पानी लगने वाला उसमें, और उसके बाद फिर से अगले 35 से 40 दिन में जो सिंचाई का पानी लगने वाला उनमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या 500 ग्राम की पैकेजिंग पूरे 1 एकड़ खेत के लिए सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर वैदिक एग्रो नॉन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर। ये सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है। सिलिकॉन पौधे की जड़ों को मजबूत करता है। बेस स्प्रेडर मतलब क्या होता है, देखिए आपने कीटनाशक का प्रयोग किया, उर्वरक का प्रयोग किया, इस तरह से छींट के रूप में कीटनाशक यहाँ पर गिरा, 1 2 3 4 5 बूंदे गिरी। जिस जगह पर कीटनाशक गिरा हुआ है उस जगह को तो कीट नहीं खाएगा, लेकिन बाकी जगह को तो खा सकता है ना, बाकी जगह को तो नुकसान पहुंचा सकता है। कीटनाशक कभी भी प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्ब होगा तो जहरीला हो जाएगा प्लांट, तो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो ऊपर ही रहेगा। हवा आई तो उड़ जाएगा, गिर जाएगा वो कीटनाशक, पानी आया तो बह जाएगा, साफ हो जाएगा, धुल जाएगा, है ना, और कीट भी बाकी जगह खा लेगा। तो इससे कीटनाशक की खपत कम हो, उर्वरक की खपत कम हो और फायदा भी पूरा मिल सके, इसके लिए स्प्रेडर का इस्तेमाल किया जाए।
जो कि आपके कीटनाशक उर्वरक को स्प्रेड करने का काम करेगा। इजीली स्प्रेड करेगा टॉप टू बॉटम, या कह लीजिए डॉर्सल वेंट्रल दोनों पोजीशंस ऑफ लीव्स प्लांट्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, स्प्रेड करने में मदद करेगा। अगर आपका फर्टिलाइजर पाउडर फॉर्म में है, यानी कि पाउडर के फॉर्म में है, तो इसके साथ इस तरह से मिक्स करके और फिर छिड़काव कराया जाएगा स्प्रेडर का। ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, बहुत सेंसिबली रिकमेंड होना चाहिए, बहुत सेंसिबली यूज होना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है क्योंकि आपका जो स्प्रे कराने की मशीन है ना, उसके भी अगर नोजल पे बांध के रात भर छोड़ देंगे तो नोजल की ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। कैसे यूज करना है? आधा ml प्रति लीटर क्या? प्रति लीटर कीटनाशक उर्वरक और साथ में मिक्स किसमें किया जाएगा? पानी में। तो आधा ml प्रति लीटर 1 लीटर पानी में 0.5 ml ये पड़ेगा। किन पौधों के लिए? जिनकी पत्तियां बहुत दूर दूर, गन्ना, गेहूं, चावल, जिनकी लंबाई ज्यादा होती है उनकी पत्तियां अक्सर दूर होती है। और 1.25 ml प्रति लीटर उनके लिए पड़ेगा जिनकी पत्तियां बहुत पास पास, जैसे कि धनिया, मेथी, पालक, गोभी, टमाटर, है ना, पत्तियां पास पास होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, सबसे आस पास रहते हैं, इसलिए 1.25 ml प्रति लीटर। ओके, प्रति लीटर क्या? अगर कीटनाशक 1 लीटर यूज हो रहा है तो ये उसका 1.25 ml यूज होगा, और पानी में 1 लीटर पानी। नेक्स्ट इज योर PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाला। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना कहने का क्या अर्थ है? यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में आप अगर यहाँ पे बात करें तो हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देने में, राइजोबैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देने में। बताया मैंने, राइजोबैक्टीरिया जब वो फसल निकाल दी गई तो राइजोबैक्टीरिया को बढ़ावा देगा, पहली बात। दूसरी बात, प्लांट में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक के सिंथेसिस को बेहतर करता है, जिससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों बेहतर। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, जो हमारी मार्केट की भाषा उसमें कहा जाए, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत अच्छे खट्टे खट्टे देसी टमाटर है, लेकिन अगर उनकी गोलाई टेढ़ी मेढ़ी है तो वो कम दाम में बिकेंगे। दिखने में अगर आपकी फसल खूबसूरत नहीं है तो उसकी कीमत बाजार में कम आकी जाती है, और कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उसकी फसल की कीमत कम लगाई जाए, है ना। इसलिए प्लांट का दिखने में खूबसूरत होना बेहद जरूरी है, फसल का दिखने में प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी, उसी को बनाने के लिए ये मदद करता है। PGPR 250 ml की पैकेजिंग 200 लीटर पानी में मिक्स करा के अलग से स्प्रे कराया जा सकता है। हिंदी में बोलेंगे तो ये उर्वरक है ना। प्लांट को दिखने में खूबसूरत, या कह लीजिए प्रेजेंटेबल, मार्केट के लिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट, ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सम न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, जिसमें एक इज योर, जो गैस फ्री करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन आया है, इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड्स गैस रिलीज करने के लिए, वो भी आपके द्वारा यूज किया जा सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है। हमेशा पॉकेट में रखिए, हमेशा पॉकेट में रखिए। किसी को दिक्कत हो तुरंत दीजिए, एक बार के असर के बाद वो खुद आपसे कहेंगे कि क्या चीज है ये, हमें भी दीजिए, है ना, हमें भी दीजिए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। साबुन मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ तक थे हमारे अभी नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही, और जैसे कि आप लोग जानते हैं